कि आपने महिलाओं को बताया, महिलाओं के बारे में बताया, तो ये ज़्यादा किस में होती है, महिला में या फिर पुरुष में? नहीं, महिलाओं में सबसे ज़्यादा कॉमनली होती है मैम। उम्र तो मेल का भी बढ़ रहा है, फीमेल का, लेकिन पोस्ट मेनोपॉजल वो फीमेल्स में होती हैं। इसीलिए ये बीमारियां मुख्यतः आप देखेंगी महिलाओं में ज़्यादा होती हैं। अगर देखें तो 60 एज के बाद, आफ्टर 60 ईयर्स, लगभग 90% महिलाओं को ऑस्टियोपोरोसिस समस्याएं होती हैं। तो अगर ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या महिलाओं को हो रही है, तो महिला को क्या करना चाहिए, किस तरह से सावधानियां बरतनी चाहिए, ताकि वो घर पे भी है तो बहुत सारे काम करने होते हैं महिलाओं को, तो इस दौरान उन्हें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? देखिए, जहाँ महिलाओं की बात हुई, एक और बहुत कॉमन कारण है जो कि हमारे बिहार में बहुत कॉमन है इसके कारण को लेकर, वो है बच्चेदानी का ऑपरेशन। हम देखते हैं कि बहुत कॉमन है, जो हमारे गांव से महिलाएं आती हैं, एज देयर फैमिली गेट्स कंप्लीटेड, मतलब जैसे ही उनकी पारिवारिक जो जिम्मेदारियां ख़त्म होती हैं तो वो तुरंत अपना बच्चेदानी का ऑपरेशन करवाते हैं और साथ में अपनी ओवरी तक को निकाल लेते हैं, मतलब निकलवा लेते हैं विद द कंसल्टेशन ऑफ द डॉक्टर्स, मतलब कि हिस्टेक्टोमी विथ ओफोरेक्टोमी। इसके करने के कारण कम में 30 साल 35 साल में ही लोग ये सब ऑपरेशन करवा रहे हैं। इसके कारण क्या होती है, बहुत अर्ली एज में ही उनमें इस तरह की हार्मोनल की डिफिशियंसी हो जाती है। दिस इज ए बैड थिंग। अनलेस इट इज़ ट्रबलिंग यू, कोई इसमें दिक्कत है तो बिल्कुल यू कैन गो हेड विद द सर्जरी, लेकिन अनलेस इट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड, इसको करने की जरूरत से बचना चाहिए। हिस्टेक्टोमी भी हो जाए, लेकिन ओवरी को जहाँ तक हो पाए रिटेन करने की कोशिश होनी चाहिए। मैं एक मैसेज देना चाहूँगा हर लोगों के लिए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर रोकथाम के लिए करें, तो अगर ये हुआ है किसी को, किसी महिला को या फिर पुरुष को, तो रोकथाम के लिए उसे क्या करना चाहिए? सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ है रोकथाम के लिए कि इसको डायग्नोसिस होना। आपको ये जानना पड़ेगा कि आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो रही है। इसके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ हमें बताया, एक्सरे में पता चलते चलते बहुत देर हो जाती है, तो इसके लिए आजकल हम लोग डेक्सा स्कैन कहते हैं या बीएमडी, आपकी बोन मिनरल डेंसिटी का पता लगाना चाहिए, ताकि आप ये जान सकें कि आपकी बोन में स्ट्रेंथ कितनी बची है। और अगर ये डायग्नोसिस कन्फर्म हो जाती है कि आपकी बोन मिनरल डेंसिटी कम हो रही है, तो आज के डेट में बहुत अच्छी अच्छी दवाइयाँ आती हैं, उन दवाइयों का सेवन करना चाहिए। जैसे कि हम लोग कहते हैं बिसफॉस्फोनेट्स आती है, कैल्सिटोनिन आती हैं, पीटीएच एनालॉग आती हैं, न्यू ड्रग मॉलिक्यूल्स आ गई हैं आज के डेट में, जैसे डिनोजुमैब कहते हैं। साल में एक आध इंजेक्शंस लगती हैं और 1 साल तक आपकी हड्डियों को बिल्कुल नॉर्मल रखती हैं वो चीज़ें। तो दवाइयाँ जो होती हैं उसको लेना, साथ में विटामिन डी का सेवन करना और कैल्शियम युक्त डाइट लेना, ये सब चीज़ों से कर आप बिल्कुल इस अपनी हड्डी की ताकत को मेंटेन रख सकते हैं। लेकिन इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है एक्सरसाइज करना। एक्सरसाइज करेंगे तभी आपकी मसल मास बढ़ेगी, मसल मास बढ़ेगी तो अल्टीमेटली आपकी बोन की स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। जैसा कि आपने कैल्शियम और विटामिन डी की चर्चा की, तो इसके सबसे ज़्यादा स्रोत अच्छे क्या हो सकते हैं, और नेचुरली एक मरीज किस पे डिपेंड रह सकता है? विटामिन डी का तो आपको हमेशा एक्सोजिनस सोर्स लेना पड़ता है। आप बाहर से हमेशा उसका सप्लीमेंटेशन, बहुत सारे ड्रग्स आते हैं मार्केट में, हमेशा हर कोई लेते रहना चाहिए विटामिन डी के लिए। कैल्शियम के लिए जहाँ तक बात है, डाइट में मिल्क प्रोडक्ट्स का सेवन करें, जैसे कि दूध, दही, पनीर, छेने, इन सब चीज़ों को लिया करें, जिससे कि आपकी बॉडी में जो कैल्शियम की जो रिक्वायरमेंट्स होती है वो बिल्कुल फुलफिल हो सकती है।